किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आया कि सरकार आपकी पूरी चिंता करेगी, आपकी जिंदगी अनिश्चित हम नहीं रहने देंगे। अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया। तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा, और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके। कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख उसमें सबको मानदेय मिल जाए। गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सके। मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ। तहसीलदार महोदय के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि हम अतिथि शिक्षकों के 16 वर्ष के कार्य के बदले जो उन्होंने अपने वक्तव्य में जो हमारा अपमान किया है, या तो वे अपने अपमान को वापस लें या फिर पूरे प्रदेश से अतिथि शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करें और देखें कि प्रदेश के शिक्षा बिना मंत्री का अतिथि शिक्षकों के प्रति आया है। क्या शिवराज जी और सिंधिया जी जवाब देंगे कि एक तरफ बड़ी बड़ी महापंचायतें करके उन्हें नियमितीकरण का सब्जबाग आपने चुनाव से पहले दिखाया था। सिंधिया जी ने कहा था कि मैं सड़कों पे आ जाऊंगा अतिथि शिक्षकों के लिए, और आज कैबिनेट मंत्री कह रहे अतिथि है तो क्या घर पे कब्जा कर लोगे? ये घर आपका घर नहीं है, आपके पिताजी का घर नहीं है, ये घर है हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की जनता का घर। उनका अधिकार है कि नियमित रोजगार प्राप्त करें, और सरकार का काम है कि कैसे नियमित रोजगार दे। आपने अतिथि शिक्षकों को कई बार वादे करे, आपने उनसे वादे करके वोट लिए, और जब वो अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उनके साथ जिस तरह के निर्लज्जता का व्यवहार कर रहे हैं, मोहन यादव जी आप जवाब दो कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री क्या झूठे वादे करके सत्ता बना के गए, और जब आपने सत्ता हथियाई हो, जब आपके काबीना मंत्री का जिस तरह का विचार है उसका किस तरीके से आप समर्थन करते हो, और अगर समर्थन नहीं करते हो तो ऐसे मंत्री का इस्तीफा लो, नहीं तो अभी अतिथि शिक्षक और कांग्रेस के कार्यकर्ता घर आते हैं और आपसे इस्तीफा लेने का काम करेंगे। स्पष्ट करें नीति नियत क्या है, झूठ बोल रहा है सरकार, बंद करें। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी किसने बोला 70,000 खाली? किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे। अच्छा हुआ जान के कि शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी को अतिथि शब्द की व्याख्या जो उन्होंने की, अतिथि का मतलब हम सबको बताया, धन्यवाद आपके ज्ञान को। लेकिन आप ये भूल गए कि अतिथि शिक्षकों का जो वादा आप ही ने किया था, आप ही की सरकार ने किया था, आप ही की पार्टी ने किया। सत्ता में आने के लिए आप अतिथि शिक्षकों के लिए आंदोलन करने की बात कहते हैं, उनकी पंचायतें बुलाते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि अतिथि का मतलब क्या है। ये आपका सही चेहरा है, आप कहते कुछ है और करते कुछ है। अतिथि शिक्षक की व्यवस्था जरूर जहां कमी थी वहां के लिए बनाई गई थी, लेकिन सरकार को समय रहते उन्हें स्थायी करने की व्यवस्था भी बनानी थी, लेकिन आप नाकाम रहे। और जब वो आंदोलन करते हैं तो आप अतिथि का मतलब बता रहे हैं।
धन्यवाद शिक्षा मंत्री जी, जो आपने अतिथि का मतलब बताया। निंदा होगी इसके लिए आप स्वतः समझदार हैं और हम 70,000 अतिथि शिक्षकों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि बुरा वक्त है, धीरज धरिए, आने दो वक्त, इंतजार करिए। मैं रजनीश कुमार तिवारी, अतिथि शिक्षक संघ, जिला इकाई पन्ना, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जिंदा रहूंगा तो जरूर भगवान इनके भी अपने जैसे समय आएंगे। हम अतिथि शिक्षक हैं, अगली बार जब मंत्री नहीं बन पाएंगे, इसके लिए कसम खा लो सब लोग। जय जय। क्योंकि वो अपने फैमिली वाले, अपने घर वाले, अपने रिश्तेदारों को भर लेते हैं और उसमें से भी बहुत से लोग, आपने कई न्यूज़ों में अपडेट आई होंगी, आपने कई ऐसे मुद्दे सुने होंगे, कई ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी जहाँ पे ये बताया जाता है कि अतिथि शिक्षकों पर पढ़ाने नहीं आते, अतिथि शिक्षक घर पर रहते हैं और उनके भाई भतीजा बात होता है और इससे क्या है, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था खराब होती है। और अभी हाल ही में कुछ स्कूलों में हैं, काफ़ी संख्या में हैं, जो 30% से कम रिजल्ट भी रहा है। और इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो मैं आपको ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि 100% अतिथि शिक्षकों में से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता क्वालिफाई की है, जिन्होंने पात्रता पास की है। अन्यथा 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 साल पढ़ाया जरूर है, लेकिन उनसे वर्ग 3 की या वर्ग 1 की या वर्ग 2 की पात्रता भी नहीं निकाली गई है। अब ऐसे अभ्यर्थी नियमित भर्ती की मांग कर रहे हैं, उनको माननीय शिक्षा मंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का स्वागत करना चाहिए कि उन्हें नियमित भर्ती में 25% सीटें दी जाती हैं। इससे ज़्यादा और आपके लिए क्या चाहिए। इसीलिए मैं और समस्त अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि हम नियमित भर्ती का समर्थन करते हैं और नियमित भर्ती है उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। और अभी हाल ही में हमारी वर्ग 3 की भर्ती, जिसमें हमारी जिला चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुके हैं, वह उनके नियुक्ति आदेश जारी किए जाएँ और जो भी रुके हुए हैं, और साथ में वर्ग 1 के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, अगर आज वो 100 में से 80 नंबर ला के आज वेटिंग में रह रहे हैं, जो कि 2 पात्रता क्वालिफाई करके और चयन परीक्षा क्वालिफाई करके आगे बढ़े हैं, क्या वो नियुक्ति का हकदार नहीं है? क्या वर्ग 3 के 2020 की भर्ती आज तक अभी तक उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, जो ओबीसी होल्ड में हो चाहे वेटिंग में हो। अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा और जब उनकी आवाज उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए। और आज शिवराज सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका मानदेय डबल किया है, आरक्षण उनके नौकरियों में 50% तक बढ़ा दिया है, उनका अनुबंध 1 साल तक कर दिया है, बोनस हर साल देने का कार्य किया है, हर पीरियड के आधार पर नहीं लेकिन हर महीने के आधार पर उनकी मानदेय देने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक कदम लिया है उन्होंने। तो 16-17 वर्ष हो गए मध्य प्रदेश के ही हैं, हम कैसे कब वो हमको मेहमान कह रहे हैं, आप भी कर सकते हो। हमारी सिर्फ बात हमारी एक ही मांग है, विभागीय परीक्षा। आपकी क्या मांग है? विभागीय परीक्षा लेकर और कुछ नहीं, अनुभव क्या है, बस हमारी एक ही मांग है। महाराज जी आप घर पे कब्जा नहीं कर रहे माननीय मंत्री महोदय। ये देश इस देश के हर एक नागरिक का है, हर एक नागरिक का यहाँ पर अधिकार है। हम कोई विदेशी नहीं हैं जो विदेश से आए हैं और यहाँ पर कब्जा करने आए हैं। अरे यहाँ तो हर एक उस इंसान का कब्जा है जो चंद पैसों से टैक्स देकर तुम्हारी सरकार चलाते हैं। तुम इन पैसों से अपनी एस की गाड़ी से घूमते हो, बंगलों से घूमते हो। तुम्हें अगर मानदेय तुम्हारा बढ़ाना है तो विधानसभा, लोकसभा, जहाँ पे भी तुम ध्वनि मत से अपना मानदेय बढ़ा लेते हो और यहाँ का कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लाठियां खाता है। यह है तुम्हारी सरकार। कहाँ से कह रहे हो हम के तुम कब्जा कर रहे हो? कब्जा तो हम करेंगे और संविधान के अनुसार करेंगे, विधि संगत करेंगे। तुम कब तक रहोगे? तुम भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हो मंत्री जी, तुम भी मेहमान हो। वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ क्यों छोड़ के भागे तुम भी मेहमान हो। कुछ समय 5 साल बाद तुम भी देखना, तुम भी सड़कों पे पीछे लाइन में बैठोगे। आज मंच की आगे लाइन पे जो बैठे हो ना, ये मंच की लाइन भविष्य में नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी वक्तव्य हर एक उस अतिथि की आत्मा तुम्हें दोष देगी। उसकी आत्मा इतनी दुखी है
कि तुम भविष्य में मुश्किल से विधायक बनोगे। याद रखना, ये तो हमारी कड़पती हुई आत्मा, दुखती हुई आत्मा तुम्हें बोल रही है, लेकिन कभी ये शब्द अब आइंदा मत बोलना कि यहाँ कब्जा मत करो। अरे ये हर इंसान का देश है, ये ध्यान रखना। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी मेरे साथी ने बताया है कि शाहजहांपुर के पूर्व तत्कालीन कलेक्टर कन्याल साहब, जिन्होंने एक ड्राइवर के लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दिया था, उनको आपने तत्काल 24 घंटे में हटा दिया था। अगर तुम इतने ही संवेदनशील हो तो आज ही तुम्हारे मंत्री को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करे, तब हम तुम्हें समझेंगे। अन्यथा 2 अक्टूबर के लिए तैयार रहे, हम भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। देखते हैं तुम्हारी लाठियों में कितनी ताकत है, उन जेलों में भी देखते हैं कितनी जगह है 70,000 के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कहता हूं कि शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस ले लो, हम हमारी मर्यादा में है। ध्यान रखना, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, वो आरंभ भी जानता है और प्रलय भी जानता है, ये दोनों उसकी गोद में पलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सर आपका सर, हम ये कहना चाहते हैं कि गर्ल्स स्कूल में कुछ हमारे अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, उनकी वैकेंसी वर्ग 1 में पिछले साल भी उन्होंने काम किया, तो इस बार उनकी वैकेंसी क्यों ओपन नहीं हो रही? कौन सी कन्या में हायर सेकेंडरी कई वर्षों से काम कर रहे हैं। इंग्लिश की वैकेंसी नहीं हो रही है, हिंदी की हो रही है, और ये टेरका का है साहब, भूगोल का हिस्ट्री के स्टूडेंट ही नहीं है भोपाल का। हिस्ट्री खुली है, ये सब ऑनलाइन नहीं सर, तो कुछ यहाँ से भी तो लिखित में जा रहा है। नहीं, लिखित में हमारे नहीं जा रहा, संकुल प्राचार्यों के द्वारा अपनी वैकेंसी निकाली गई है। हाँ। वो ऑनलाइन शुरू हो रही है। आपको उनको जिस विषय की जरूरत है वही तो लेंगे। नहीं सुबह एक में बाग दो की खुल दी, जरूरत तो है नहीं, लेकिन बाग का पैसा बाग दो की खुल दी। अगर पीजी है तो वो विषय पढ़ा सकता है 11वीं 12वीं, यही हो जाए समय। ये सब दिखवाना पड़ेगा हमें, तो समायोजन तो हो जाए उनका कहीं। सर वो लिखित में तो देंगे ना सर, कि हमारे यहाँ समायोजन देंगे। हाँ, तो वो लिखित में देंगे ना कि कौन सी सर पीजी किए हैं। देखिए आपका फोटो स्टेट ले आओ कहीं। निवेदन है इस पर विशेष गौर करें। हमारे सर बहुत संकुलों के लेटर आए जिनकी समस्याएं भी हल जाते हैं, तो वहाँ से कहते हैं ऑफिशियल लेटर नहीं आया। तो मेरे पास आओ पहले आए थे साहब, छुट्टी पे थे हम, कलेक्ट्रेट में आए थे जन सुनवाई में, उन्होंने कहा भी था। तो बात अलग, आप हाई कोर्ट गए थे उस दिन। लेकिन सर आप देख लीजिएगा, एक काम करो, इसको आप जाओ कल दिलवाओ, तो हम आकाश को इसको एंडोर्स करके जानकारी ले पाएंगे। ये हमारे ऐसे रख लो कल 11 बजे आपको राकेश 11 बजे मिल गई उसमें डलवा दी कौन नहीं करेगा कोई, तो समस्या दिखवा लें। सर प्राचार्य ही साइन नहीं कर रहा क्या, इस पे प्राचार्य साइन क्यों साइन करेंगे? सीधा साहब को दो, प्राचार्य थोड़ी बनाया, सीधा साहब को देना लिख के लाओ, कह दो प्राचार्य से दस्तखत करो, कर देगा, उसके ऑफिस से जो लेटर निकलेगा। ये तो प्राचार्य साहब कह देता, जहाँ अपनी योजना हमारी जगह खुलती है हम उनको जगह खुलवाने जाते तो वो कहते हैं हम नहीं, ऊपर से ही आएगी। ये तो वो कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात, वो खुद बना के प्रॉपर वे में ही कार्य होते हैं। नहीं, वो बताएंगे। इकोनॉमिक्स से हूँ मैं। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम भी आपकी लाडली बहन हैं। आपने हमको कितना नीचे गिरा दिया। आज आपने क्या बयान दिया कि हम अतिथि हैं, हम 15 साल से अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपने काम काज छोड़ के स्कूलों में पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और आपने हमें अतिथि बना दिया। अतिथि बनाना था तो 5 साल रख के हमको हटा देना था। हमको क्यों रखा रहा आपने, हमको कंटिन्यू क्यों करा? हमको बोल देते कि आप अतिथि हो, हम 5 साल बाद अपना दूसरा काम देख लेते। यदि हम आज हमारा दूसरा काम देखते, जैसे मैं सिलाई करना जानती हूँ, यदि मैं उस स्तर पे अपने आप को मजबूत कर लेती तो आज मेरा बुटीक बहुत अच्छा चलता होता। पर मैंने इस सोच किया कि मैं परमानेंट हो जाऊंगी क्योंकि मैं एजुकेटेड थी। क्या इसीलिए आपने हमें अतिथि बना दिया? आज हम कहाँ जाएं? हमारा आधी उम्र हो गई, आधी हम अब हमारा धंधा शुरू करते हैं, कुछ भी हमारा रोजगार शुरू करते हैं तो हमको जमने में कितना समय लग जाएगा। हमारे 15 साल खराब हुए हैं इस स्कूलों में। हमने बच्चों को अपने बच्चे समझ के पढ़ाया है और आपने हमको अतिथि बना दिया। ठीक है, हम अतिथि हैं तो आप हमको 15 साल क्यों रखा? यदि कोई किराए से भी रहता है तो किराएदार यदि 15-20 साल रहता है तो वो भी कब्जा कर सकता है, आपके अधिकारों में लिखा है। तो फिर हम तो स्कूलों में बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ा रहे हैं,
तो आपने हमें अतिथि कैसे बना दिया? इतना ही कहना चाहूंगी मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से। जी सर, मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर मोहन यादव जी से। उन्होंने सायापुर जिले में जब कलेक्टर साहब ने एक ट्रक ड्राइवर को अपशब्द कह दिए थे तो उनका ट्रांसपोर्ट तुरंत कर दिया गया था। अब यहाँ पर 70,000 अतिथि शिक्षक को अपशब्द गए उनके कैबिनेट के मंत्री ने। तो क्या चाहती है मोहन सरकार? मैं पूछना चाहता हूँ मोहन सरकार से, क्या करेंगे मोहन सरकार? अब दीजिए जवाब। सही है, ठीक है। कुछ बोलना चाहेंगे आप कुछ? एक और चीज जी, माननीय शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह जी कहते हैं कि तुम मेहमान हो। ठीक है, हम मेहमान हैं, तो हमें कहाँ का मेहमान समझा है तुमने? और कहते हो कि क्या कब्जा करोगे, तो हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं कर रहे माननीय मंत्री महोदय। ये देश अतिथि शिक्षक को लेकर विवादित बयान दिया है सर मंत्री जी ने, उसको कैसे? मंत्री जी से तो हमारा पहले एक ही सवाल है कि जो हमें नाम दिया गया है वो किसने दिया है? यदि किसी व्यक्ति को आप भगवान बोल दो तो क्या भगवान बन जाएगा वो? आपने एक मुहावरा सुना होगा कि आँख से अंधे हैं, नाम है नैन सुख। तो क्या कोई अंधा व्यक्ति है, उसका नाम नैन सुख होगा तो क्या उसकी आँख आ गई, उनको आँख मिल गई? तो ऐसे ही हमारा नाम सरकार ने दिया है। मेहमान कितने दिनों का होता है? 17 वर्ष के लिए कोई मेहमान नहीं होता। आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा तो 2 दिन 4 दिन रहेगा, इसके बाद वो भी घर का सदस्य माना जाता है। आप किसी मकान में रहो 12 वर्ष, वो भी कानून आपका हो जाता है। तो हम मेहमान कैसे हो सकते हैं? 17 वर्ष हमारी सेवा देते हुए हमको हो गया। सरकारी स्कूलों में जब शिक्षक नहीं थे तो हमने अल्प मानदेय में, जितना कम मानदेय था उतने कम मानदेय में हमने कार्य किया दूर दूर जा करके। और जब आज आपको अच्छे शिक्षक मिल गए तो अब आपको हम मेहमान दिख रहे हैं। क्योंकि इनकी एक ही योजना है कि सरकारी स्कूलों को बंद करके आगामी समय में CM राइज के नाम पे ठेके में देना। बस इसीलिए बता रहे हैं कि हम लोग मेहमान बन गए अब।